भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट थे। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले भारतीय थे। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? सन्यासियों के द्वारा अंग्रेज विरोधी संघर्ष पहला चालू किया गया था, सन्यासियों के द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में की थी भारतीय सुधार समिति। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, भारतीय असंतोष का जनक। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र का नाम है काल पत्र का संपादन किसने किया था? तो महाराष्ट्र का पत्र है काल, इसका संपादन परांजपे ने किया था। परांजपे याद रखिएगा, परांजपे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ था? 1906 में हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक नगर है। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? हमारे महात्मा गांधी जी को 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं मद्रास में किसने की थी? मद्रास में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में की गई थी। अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुई थी, गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण, जो कि बिहार का एक राज्य है, जिला है, वहां से हुआ था। ठीक है, आइए, किस कारण से अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा? तो चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 में, गांधी जी द्वारा पहला ये विद्रोह किया गया था भारत में। तो इस कारण से अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा समाप्त की। होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किसने की? 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? 1918 में भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने किया था। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया? गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? वही उपाधि जो 1915 में अंग्रेजों ने दी थी, केसर ए हिंद की। 1919 में अक्टूबर के महीने में गांधी जी ने इसे लौटा दिया। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल। याद रखिएगा, मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1910 में मुकुंद राव पाटिल ने सतारा, महाराष्ट्र में बहुजन समाज की स्थापना की थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारे लाला लाजपत राय जी थे।
1895 और 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था। मेजर बरो को संथालों ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद जी ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? मुंडा विद्रोह तो 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। हो विद्रोह इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई गई? बैठ बेगारी पर रोक लगाई गई। मानव बलि पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव बलि पर निषेध लगाया था अंग्रेजों ने, तो इस पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो गया था। खोंड जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया था। मानव बलि यहां पे प्रचलित थी, खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह व्यवस्था किस व्यवस्था से थी? 3 कठिया व्यवस्था से थी। आइए, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था उलगुलान विद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ। मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो ये अभी एपीएस परीक्षा में पूछा गया था। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम है। ज्योतिराव गोविंद राव फूले गुलामगिरी के लेखक हैं। पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? गारो जनजाति। ठीक है, गारो जनजाति से संबंधित है पागलपंथी विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित होता है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं और ये हिंदू पैट्रियट नील आंदोलन का जमकर समर्थन करता है। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराज ने सहयोग किया था। बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर जी की पढ़ाई में सहयोग किया था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील कृषकों को द्वारा 3 कठिया प्रथा की समाप्ति। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार थे। मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। आइए, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. जोशी थे। भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एन.एम. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित हुई थी? हमारे लखनऊ में आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रारंभ हुआ। जूमिंग प्रॉब्लम हो रही है, फिर से जूम करके आपको फिर से परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा याद रखिएगा 1936। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890 में हुई थी। पहला मजदूर संघ बना था 1890 में। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत चाहते हैं। तो कृषकों ने यह नारा दिया था। ये पावना विद्रोह में नारा दिया था किसानों ने। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चलाया गया। अवध के एका आंदोलन, अवध में कौन सा आंदोलन हुआ? एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? सरकार को लगान न देने का उद्देश्य था। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? डफरिन महोदय का है।
कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? करजन महोदय का है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। फिल्सबरी से ये सांसद चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव 1892 में जीता था। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय 1883 में हो गया था। अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे लिखा था। यह गीत किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का है। प्लेग अधिकारी रैंड एम्स्ट की हत्या किसने की थी? तो प्लेग अधिकारी रैंड एम्स्ट की हत्या पुणे के चापेकर बंधु द्वारा की थी। चापेकर बंधु में पुणे में हुई थी इनकी हत्या। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? बंगाल में बारिंद घोष, कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने दोनों ने मिलकर क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। भवानी मंदिर ये एक पुस्तक है। भवानी मंदिर मंदिर नहीं है, पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखा? बारिंद कुमार घोष ने लिखा। और ये बारिंद कुमार घोष ये बंगाल में क्रांतिकारी विचारों को फैला रहे थे। 1905 में लिखी गई। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? 1906 में बारिंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। तो अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया। इस समिति का उद्देश्य खून का बदला खून। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में स्थापित की। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पुत्र केसरी को जाता है। गणपति उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? 1893 में तिलक ने। शिवाजी उत्सव 1895 में तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, इन्होंने की थी 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस पूरे देश में 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। खिलाफत दिवस। हर्मिट ऑफ शिमला, इंपॉर्टेंट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? S.N. बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आ गया? तिलक जी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, और नेशन इन मेकिंग S.N. बनर्जी की पुस्तक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण कहलाता है। 1905 और 1917 के बीच में उग्रवादी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट जी बनी थी। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक जी का यह स्लोगन है। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी हो गए और दार्शनिक हो गए? तो गरम दलीय थे अरविंद घोष जी थे, पांडिचेरी चले गए थे और ये बाद में योगी और दार्शनिक हो गए। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा 1909 में पेरिस में कौन सी समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट समाचार पत्र ये 1909 में पेरिस से प्रकाशित करती थी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? एसएन बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता 1916 में होता है भाइयों बहनों। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने, जो कि गरम दल थे और ये बाद में यौगिक दार्शनिक हो गए थे, इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष इन्होंने जेल में काटा था। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया। आगे देखिए, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। मुजफ्फरनगर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मत समझौता किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड जो हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जा रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। कामागाटा मारू क्या है? भैया कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम है कामागाटा मारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तिलक भैया को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि को लौटा दिया? एक उपाधि थी सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। मेवाड़ भील आंदोलन 1922 में होता है। मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ भील आंदोलन के नेता थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इलाहाबाद में हुई। प्रयागराज इसका वर्तमान नाम है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे? 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है बेलगांव का, उसमें गांधी जी एक बार केवल अपनी जिंदगी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगत सिंह ने हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम हो गया बदल के। काकोरी कांड, काकोरी स्टेशन पर लूट कब हुई? 1925 में लखनऊ में हुई थी, अगस्त के महीने में। पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए? तो अशफाक उल्ला खां देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए, पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में होती है। साइमन कमीशन कब भारत आया? फरवरी 1928 में आया, जबकि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन, अर्थात इसमें केवल गोरे ही गोरे लोग थे। भारतीयों को इस कमीशन में सदस्य बनाया ही नहीं गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठियों से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय को मार दिया गया था। कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। नेहरू जी इसके अध्यक्ष होते हैं और यहीं पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तिरंगे झंडे का सर्वप्रथम कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को तिरंगे झंडे को फहराया गया। इस अधिवेशन में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निश्चय किया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किए थे? 79 सदस्य। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा? अप्रैल में 1930 में तोड़ा था। लगभग 5 अप्रैल को पहुंचे तो 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। एल्बा से पेरिस। गांधी इरविन समझौता कब होता है? मार्च 1931 में होता है। मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता क्या है? गांधी इरविन समझौता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, है ना, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। लंदन में हुई तीनों गोलमेज संभाव में कौन गया था? अंबेडकर जी तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 में प्रारंभ किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया? 1934 में फिर वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने मना कर दिया था? तो पठान सत्याग्रहियों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल राइफल वाले सैनिकों ने मना कर दिया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी कब हुई? 1931 में फांसी हुई थी, मार्च में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, मई महीने में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन की क्या बनाई थी? सेना बनाई थी। भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली किसने मारी थी? 1940 में पंजाब के सरदार ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। 1919 में जलियांवाला बाग का बदला लिया था सरदार ऊधम सिंह ने 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? 1940 में अक्टूबर में पवनार में गांधी जी ने चालू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इस आंदोलन के मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, आचार्य विनोबा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया? वर्धा में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। करो मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, 8 अगस्त को दिया था 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। आइए अगला प्रश्न। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के आजाद हिंद फौज में विलय के बाद सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया? अक्टूबर 1943 को बनाया गया। आजाद हिंद फौज को कितनी ब्रिगेडों में बांटा गया? 4 ब्रिगेडों में। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की ब्रिगेड। महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मी बाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह अंकित है? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह अंकित है। जापान ने 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को 1943 में जापान ने सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का क्या नाम रखा? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु टोक्यो जाते हुए अगस्त 1945 में हुई। नौसेना विद्रोह किसके द्वारा किया गया? बंबई में INS तलवार के नौसैनिकों के द्वारा नौसेना विद्रोह चालू किया गया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 25 जून 1946 को स्वीकार किया। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। फरवरी 1942 में ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया? सरदार पटेल। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में
रूप में किसे मनाया? 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी किसने की थी? भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी फणींद्र घोष ने की थी। फणींद्र घोष। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम बिड़ला। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया? दिसंबर 1943 को कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। कराची अधिवेशन 1943। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल इलाहाबाद में 1909 में बने थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। झंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। झंडा फौज पंजाब में। नील दर्पण नाटक किसकी प्रस्तुति है? दीन बंधु मित्र की प्रस्तुति है नील दर्पण। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन राम स्वामी नायकार ने प्रारंभ किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबरी की? दीनानाथ ने दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी की थी। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना था। सबसे कम उम्र में फांसी में लटकने वाले क्रांतिकारी का नाम बताना है। खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी लटकने वाले क्रांतिकारी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम बताना है। जेसी हिल्टन। जेसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था। बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र जी को सबसे पहले नेताजी कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के शिष्य आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रीय युवा दिवस किसको संबोधित है? स्वामी विवेकानंद जी को संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरिजियो। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? एसएन बनर्जी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब रहे? 1885 1907 में कांग्रेस के महामंत्री रहे। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1920 में मोहम्मद अली शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। क्रिप्स प्रस्ताव पर किसने कहा था कि यह एक आगे की तारीफ का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो गया है? गांधी जी ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव पर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां थी? अंडमान में सेलुलर जेल थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई। 5 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया?
15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में मनाया। भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुई? माउंट बेटन योजना, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मार के की थी। हे राम बोल के गांधी जी अपने शरीर को छोड़ दिए। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिया फॉर इंडियन। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर चले थे। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एसएन बनर्जी, इंडियन लिबरल फेडरेशन एसएन बनर्जी ने की थी स्थापना। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे, अध्यक्ष बने थे। 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना था बटलर कमेटी का उद्देश्य। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कराची अधिवेशन 1931। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी लोग गोरे थे, अंग्रेज थे। त्रिपुरी संकट अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुना जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र दे देते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, नेहरू जी ने कहा था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी का यह सुझाव था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि विभाग इनके पास था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। किसने प्रसिद्ध चटकाव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया? सूरसेन ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद में के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया था? तो जामा मस्जिद में स्वामी सहजान श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भाषण दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय। लॉर्ड माउंट योजना 1947 में शुभारंभ हुई थी। पूना समझौता किस वर्ष से संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिले में हुआ था।